Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 कौन सा आपका पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ना। जो प्रीवियस जो वीडियो था, लास्ट का जो वीडियो था इसी चैप्टर का, उसके अंदर अपन स्टडी की थी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो प्राकृत संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है? प्राकृत संख्याएं हैं आपकी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का जो समूह है वो किसका है? आपका प्राकृत संख्याओं का समूह है। और इन प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं और जीरो को शामिल करने के बाद में जो इस प्रकार का समूह बनता है वो क्या होगा? आपका पूर्ण संख्याओं का समूह होगा। कौन संख्याओं का? पूर्ण संख्याओं का समूह। अब देखो जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं क्या है कि जैसे सपोज करना मेरे को 99 में अगर 1 प्लस करना है तो क्या होगा? यहाँ से 100, और अगर 99 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 98। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, अगर किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 प्लस करते हैं या 1 माइनस करते हैं तो एक तो होगी आपकी उत्तरवर्ती संख्या और एक क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या, यानी पहले वाली संख्या। तो देखो अगर किसी भी पूर्णांक संख्या में 1 प्लस करेंगे तो उत्तरवर्ती संख्या, और किसी भी संख्या में से पूर्ण संख्या में से 1 माइनस करेंगे तो अपन पूर्ववर्ती संख्या। ये अपन ने पिछले वीडियो के अंदर स्टडी की थी। अब जो भी पूर्ण संख्याएं हैं उन पूर्ण संख्याओं को अपन को क्या करना है? प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है? डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, इन पूर्ण संख्याओं को एक संख्या रेखा पर, किसके ऊपर? एक पूर्ण संख्या रेखा पर। किसके ऊपर? पूर्ण संख्या रेखा पर कैसे प्लस करते हैं? तो देखो आपकी जो पूर्ण संख्या रेखा है वो क्या है? इस प्रकार की एक संख्या रेखा है, इस प्रकार की। ये आपकी संख्या रेखा है, संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर इन पूर्ण संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं? ये आपकी संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर इन पूर्ण संख्याओं को कैसे इसके ऊपर लिखते हैं? तो देखो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 आगे तक ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। अब ये जो पूर्ण संख्याएं हैं आपने इनको क्या किया है? एक रेखा के ऊपर दर्शाया है इनको। किसके ऊपर? एक रेखा के ऊपर इनको इन्होंने आपने लिखा है। अब इन पूर्ण संख्याओं को इस रेखा के ऊपर ही कैसे प्लस करते हैं और कैसे माइनस करते हैं? देखो जैसे मेरे को प्लस करना है 2 + 5, ये प्लस करना है 2 + 5, ये 2 है आपका, ये रहा। अब 2 है, ये है, आपको जाना कहाँ पर है? 5 पैलेस पर जाना है, 5 5वें स्थान तक जाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 5 पे कौन सा स्थान है आपका? 7। तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया? 7। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं क्या करते हैं अपन? प्लस करते हैं। अब पूर्ण संख्याओं को माइनस करना है, जैसे मेरे को माइनस करना है 8 - 3, 8 - 3 माइनस करना है तो ये आपका 8। अब 8 में से जब प्लस करते हैं तो अपन कहाँ चलते हैं? राइट साइड की ओर चलते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। जब किसी भी पूर्ण संख्या को अगर संख्या रेखा से अपन प्लस करते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं। तो ये आपका 8 है तो कहाँ पर आना? 3 तक। तो 1 2 ये 3, तो कितना गया इसकी वैल्यू? 5। तो इस प्रकार से जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको इस प्रकार से संख्या रेखा पर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं? इनको प्लस करते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब पूर्ण संख्याओं को जो कुछ नियम्स है उन नियम्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग उन संख्याओं को कैसे प्लस करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और कौन कौन उसमें सब्ट्रैक्ट में आएगा और कौन कौन उसके डिवाइड में आएगा। कई संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण संख्याएं हैं जो माइनस में नहीं आएगी, भाग में नहीं आएगी, योग में आएगी, और किस में आएगी? गुणा में आएगी। तो अपन कुछ जो नियम्स है, रूल्स है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहला रूल्स क्या है? सबसे पहला नियम, सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि पूर्ण संख्याओं का योग। मैंने आपको बोला कि अगर पूर्ण संख्याओं का प्लस करेंगे तो एक पूर्ण संख्या आएगी, और अगर पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे? पूर्ण संख्याओं के योग के लिए। देखो ये आपकी पूर्ण संख्या है क्या, और ये भी आपकी पूर्ण संख्या है क्या? इन दोनों पूर्ण संख्याओं को प्लस करोगे तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 20 है और यहाँ पर लिखा हुआ 30,
ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और इन दोनों पूर्ण संख्याओं को प्लस करोगे तो कितना आ गया 50। तो ये भी क्या है आपकी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एक पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे 4 × 5, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। इन दोनों पूर्ण संख्याओं को अगर आप गुणा करोगे तो कितना गया 45। तो ये भी क्या है आपकी एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं का योग करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो कौन सा नियम हो गया आपका? ये समवर्तता का नियम हो गया। कौन सा नियम हो गया आपका? ये समवर्तता का नियम। तो जितनी भी सारी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं योग के लिए और गुणा के लिए क्या होती है? समवर्तता के नियम में के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब दूसरा नियम कौन सा आपका? क्रम विनिमयता का नियम। कौन सा नियम है आपका? क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम विनिमयता का नियम क्या होगा? क्रम विनिमयता का नियम ये होता है कि पूर्णांक संख्या दो पूर्णांक संख्याओं के लिए, किसके लिए? दो पूर्णांक संख्याओं के लिए, और दो पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्याओं के, दो पूर्ण संख्याओं के लिए, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? ओनली पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। तो दो पूर्ण संख्या कौन कौन सी? ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, इन दोनों पूर्ण संख्या के लिए क्या करेंगे अपन? कौन सा नियम? क्रम विनिमयता का नियम। और क्रम विनिमयता का नियम क्या होगा कि इस क्रम विनिमयता का नियम में दो पूर्ण संख्याएं होगी ए और बी, इन दोनों पूर्णांक संख्याओं का योग, इन दोनों पूर्णांक संख्याओं का योग ए प्लस बी, इन दोनों पूर्णांक संख्याओं का योग किसके इक्वल होगा? इनका क्रम चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे? इनका क्रम चेंज। क्रम चेंज कैसे? ए की जगह बी और बी की जगह ए चेंज कर दोगे तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? आपस में इक्वल आएगी। क्या आएगी? आपस में इक्वल आएगी। तो जो क्रम विनिमयता का नियम है वो क्या होगा? पूर्ण संख्याओं के योग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? योग के अंतर्गत आता है। तो दोनों संख्या हो गई। अब सेम इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं का मैं किस किस की बात करूंगा यहाँ पे? एक तो योग की बात करूंगा और एक किसकी बात करूंगा यहाँ पे? गुणा की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणा ही क्रम विनिमयता के नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ से इसका। जैसे यहाँ पे 2 + 5 और यहाँ पे 5 + 2, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। तो ये क्या हो गया आपका? पूर्ण संख्याओं के लिए योग। तो पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमयता का नियम क्या होगा कि दो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी? ए और बी, इन दोनों का योग किसके इक्वल होगा? इन दोनों के जो पूर्ण संख्या है इनका क्रम चेंज करने के बाद में जो योग आएगा वो आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं ये क्या है? पूर्ण संख्याओं के लिए जो नियम है, कौन सा? क्रम विनिमयता का नियम, ये पूर्ण संख्याओं के योग के अंतर्गत आता है। अब इसी प्रकार ये तो योग का हो गया। अब मेरे को क्या करना है? गुणा का करना है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणा है वो करूंगा तो फिर वो कैसे होगा? क्रम विनिमयता के नियम के अंदर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। क्रम विनिमयता के नियम में क्या होगा कि जैसे ये पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या, इन दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, इनका क्रम चेंज करने के बाद में जो गुणनफल आएगा वो भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ये क्या हो गया कि जो पूर्ण जो संख्याएं हैं ए और बी वो क्रम विनिमयता के गुणनफल के अंतर्गत भी क्या है? आपका आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो। 2 × 5 और 5 × 2 10 = 10। तो बताओ अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्रम विनिमयता का नियम क्या होगा कि दो पूर्ण संख्याएं ए और बी के लिए योग और गुणा ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? क्रम विनिमयता के नियम के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पूर्णांक संख्याओं का योग करोगे, फिर इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद में योग करोगे, वो आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा। फिर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल किसके इक्वल आएगा? इन दोनों पूर्णांकों का क्रम चेंज करने पर जो गुणनफल आएगा वो आपस में क्या आएगा? आपका इक्वल आएगा। अब है आपका नंबर 3 साचर्यता का। देखो साचर्यता का नियम क्या होगा? साचर्यता के नियम के लिए कितनी? 3 पूर्ण संख्याएं। साचर्यता के नियम के लिए कितनी? 3 पूर्ण संख्याएं। और 3 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी? देखो इन 3 पूर्ण संख्याओं का आपको क्या करना है? योग करना है और क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 3 पूर्ण संख्या कौन कौन सी? ए बी और सी के लिए, तीनों के लिए। किसके लिए? ए बी और सी के लिए। क्या होगा? देखो 3 पूर्णांक संख्याओं को अपन कैसे प्लस करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? किसके नियम के अंतर्गत? साचर्यता के नियम के अंतर्गत। ठीक है, देखो a + b + c किसके इक्वल होगा? a + b और फिर प्लस में क्या करोगे? c। यानी एक बार इन लास्ट के दोनों का प्लस करके फिर शुरू में फर्स्ट प्लस करोगे
तो इनका जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, शुरू के दोनों का प्लस करोगे और फिर प्लस करोगे तो इनके इक्वल आएगा। तो ये जो है किसके लिए है, 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए, किसके लिए, ए बी और सी के लिए। ये तो हो गया आपका योग के लिए, किसके लिए हो गया आपका, योग के लिए। अब किसके लिए, गुणा के लिए। देखो गुणा के लिए क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी और इंटू में सी, यानी इन दोनों का गुणनफल करके फिर इससे गुणा करोगे और फिर किसे, पहले शुरू के दोनों को गुणा करोगे फिर लास्ट से गुणा करोगे, लास्ट की संख्या से गुणा करोगे तो वो आपस में क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा। तो पूर्ण संख्याओं के लिए, 3 पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणा साचरता के नियम के अंतर्गत आता है। 2 पूर्ण संख्याएं ए और बी के लिए योग और गुणा कर्णभिन्नता के नियम के अंतर्गत आता है। 2 पूर्णांक संख्याओं का 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब देखो पूर्ण संख्याओं के लिए 0, पूर्ण संख्याओं के लिए 0, किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। और पूर्ण संख्या ए के लिए, पूर्ण संख्या ए के लिए देखो क्या होगा, पूर्ण संख्या ए के लिए अगर किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर मैं 0 को प्लस करूंगा या फिर 0 प्लस 1 करोगे तो सेम वही पूर्ण संख्या आएगी आपकी। तो किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को प्लस करने पर या 0 को किसी पूर्ण संख्या में प्लस करने पर सेम वही पूर्ण संख्या आपकी प्राप्त होगी। ठीक है, 3 प्लस 0 या 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो जो शून्य है वो क्या होगा, पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है आपका ये, और पूर्ण संख्याओं के लिए जो शून्य है वो एक योज्य तस्मक भी है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए, किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तस्मक का मान, किसका मान, योज्य तत्समक। और जो तत्समक का मान क्या होगा कि 2 संख्याओं का योग क्या होगा, 1 आएगा। देखो कैसे, योग क्या आएगा, 0 आएगा। योज्य तस्मक का मान कितना होता है, 0। पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तस्मक का मान क्या होता है, 0 होता है। एक तो योज्य तस्मक हो गया, एक है योज्य प्रतिलोम। क्या होगा, एक तो योज्य तस्मक हो गया और एक है आपका योज्य प्रतिलोम। देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जो संख्या आप, जो पूर्ण संख्या अगर प्लस में लिखी हुई है उसको माइनस में लिख दोगे तो ये ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का ए, और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस का ए। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जो संख्या प्लस में है वो संख्या किसमें जाएगी, माइनस में, जो संख्या माइनस में वो संख्या किसमें जाएगी, प्लस में। तो ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। एक है योज्य तस्मक। तो योज्य तस्मक क्या होगा कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर अपन 0 को प्लस करेंगे या 0 को किस संख्या पर, तो वो सेम वही डिजिट आपकी। तो पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तस्मक है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। अब है आपका एक क्या होगा, किसी भी पूर्ण संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या को अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम पूर्ण संख्या आएगी, या फिर 1 को किसी पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही संख्या है। तो एक पूर्ण संख्याओं के लिए ये क्या है आपका, एक गुणात्मक तस्मक है। क्या आपका ये गुणात्मक तस्मक है, ठीक है ना। तो 0 तो 0 तो क्या है, योज्य तस्मक, किसके लिए, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं के लिए। और जो 1 है वो क्या है, गुणात्मक तस्मक। क्या है, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। और गुणात्मक तत्समक क्या होगा कि 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही नंबर आएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जो संख्या आपकी लिखी हुई है 4 लिखी हुई है तो ये हो जाएगा 1/4। ये क्या हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। जो संख्या मल्टीप्लाई में हो किस में जाएगी, डिवाइड में, जो संख्या डिवाइड में किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो एक है वो एक गुणात्मक तस्मक। पूर्णांक संख्याओं के लिए क्वेश्चन आएगा कि पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तस्मक का मान क्या होता है, 0, और पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक का मान क्या होगा, 1। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं इस नियम के बेस के ऊपर। अब एक नियम और बच गया, कौन सा, वितरितता का नियम। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूट का नियम, यानी वितरित करने के नियम। और वितरित करने में क्या होगा कि संख्याओं को तोड़ करके फिर उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। तो देखो एक एग्जांपल लेके फिर अपन क्वेश्चन वन बाय वन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि उपर्युक्त क्रम में लगाकर जो संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं को एक क्रम में, और क्रम कैसा, आपको इस प्रकार से क्रम लगाना है कि ऐसी दो दो संख्याओं को प्लस करोगे और प्लस करने पर राउंड फिगर में जो संख्या आ गई, राउंड फिगर का मतलब क्या होता है, जैसे 1000, 5000, 15,000, 20,000 या 700 या 1800 या 1900 यानी समथिंग संख्या आएगी। तो आपको इस प्रकार से क्रम करना है और क्रम यानी अरेंज करके फिर उन संख्याओं को क्या करना है, अपने को प्लस करना है। देखो एक बार क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त क्रम में लगाकर इन संख्याओं को एक क्रम में लगाओगे और क्रम में लगाकर क्या करोगे, इनको आप क्या करना है, ऑर्डर करना है। देखो एक मैं इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ, क्या करोगे, जैसे आपका 837 है, 837, देखो यहाँ पे 3 है, 7 है और यहाँ पे कितना है 3, देखो इन दोनों टोटल करोगे 7 और 3 का कितना हुआ, 10 हो गया ना। तो यहाँ पे मैं इस संख्या को पहले किसके साथ में, 363 के साथ में प्लस करूंगा और फिर किसके साथ में प्लस करूंगा, इसको 208 के साथ में। देखो ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि मैं अगर इन दोनों को प्लस करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो इनको प्लस करने पर एक राउंड फिगर में संख्या आएगी। किसके अंदर आएगी, राउंड फिगर के अंदर संख्या आएगी। देखो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो प्लस करने पे कितना आ गया आपका 1200, कितना आ गया 1200। देखो एक बार 7 × 3 0, 1 कैरी हो गया आपका, है ना। अब देखो 6 × 3 9, 9 और 1 कितना हुआ 0, फिर 1 कैरी हो गया। अब देखो 4 और 3 8 और 3 11, 11 और 1 कितना हुआ 12, तो राउंड फिगर पे आ गया। और फिर इसको किससे प्लस करोगे, 208 से क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो आपको पहले संख्याओं को अरेंज करना है। अरेंज इस प्रकार करना है कि ऐसी दो संख्याएं या 3 संख्याएं जिनको प्लस करने पर एक राउंड फिगर में संख्या आ जाए, ठीक है। और राउंड फिगर में संख्या आकर के जो संख्या बची उसको उसमें क्या कर दोगे, प्लस। अब देखो 1200 को और 208 को अगर आप प्लस करोगे तो कितना जाएगा आपका, ये अगर प्लस करना है तो कितना जाएगा आपका 408। ये लो कितना आसान से आ गया। तो पहले आपको क्या करना है, संख्याओं को एक ऑर्डर में उनको क्रम में लगाना है और क्रम में लगा करके उसके बाद में क्या करना है, उनको प्लस करना है, ठीक है। अब देखो आगे, उपर्युक्त क्रम में लगाकर, उपर्युक्त क्रम में लगाकर गुणनफल, जैसे आपने यहाँ पे योग किया है, अब मेरे को क्या करना है, गुणा करना है। जैसे पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या है, 4 × 166 × 25। अब पहले तो मैं इनको एक क्रम में लगाऊंगा कि ऐसे ऐसे कौन सा संख्या है जिसको मल्टी बिल्कुल आसानी से हो जाए। देखो 4 × 25, 4 × 25 और जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 166 से। देखो 425 कितना हो गया आपका 100 और 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 166 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा आपका, ये लो, बोलो कितना आसान हुआ। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको जो नंबर दिया हुआ है उनको एक इस प्रकार से अरेंज करना है और अरेंज करके फिर आपको क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे एग्जांपल ये है आपका, कौन सा, सेकंड एग्जांपल ये है कि 285 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 66 से, ओनली 60 से। तो पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो। 285 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 5 × 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 285 × कितना हो जाएगा 30, ये लो। अब क्या 285 को क्या 30 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको संख्याओं को इस प्रकार से अरेंज करना है और फिर क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। देखो 30 और ये आपका एक 0 और आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो संख्याओं को क्या करना है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। आपको तो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनके अंदर भी आपको एक नियम लगाकर मल्टीप्लाई करना है। दो कैसे, सबसे पहले आप ये लिखा हुआ है 297 × 17 और फिर प्लस में 297 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। देखो ये एक टर्म हो गया आपका, एक अलग से पद हो गया और ये आपका एक बीच में अलग से पद है। बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है क्या, इसके अंदर भी ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है और बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो देखो एक बार इन दोनों में यहाँ पे 297 है और यहाँ पे 297 है, तो 297 क्या गया, कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या बच गया, बाहर 7। अब ये 297 तो बाहर आ गया और यहाँ पर क्या बच गया आपका 3। अब देखो एक बार क्या करोगे, यहाँ से 297 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। अब क्या आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अब 297 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो एक बार यहाँ से ये तो हो गया आपका 0, क्या
क्या होगा आपका 0। अब इस 2 को किससे 297 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 594। ये लो, ये हो गया इनका मल्टीप्लाई करने पे। तो आपने क्या क्रम लगाया, इसमें क्या नियम लगाया कि यहाँ भी 297 है और इधर भी 297 है, तो दोनों दो पद हो गए मेरे पास में, एक पद तो ये है और एक पद ये है। इन दोनों पदों में क्या है 297 कॉमन आ रहा है। फिर कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे 297 तो ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या बच गया आपका 17। अब ये 297 भी बाहर आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे 3। तो ये लो, अब इन दोनों प्लस कर लो, मल्टीप्लाई करो आराम से। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करोगे देखो एक बार, और अच्छा क्वेश्चन भी है ये। अब मैं एक बार इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, फिर देखना अपन करेंगे जो। चलो देखो कैसा करोगे। यहाँ पे 3845 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 782 है, प्लस में है। एक पद तो आपका ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इस पद में मेरे को चेंज करना है, क्या चेंज करना है वो देखो एक बार आप। तो क्या चेंज करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3845 इंटू में 5 इंटू में 720 और प्लस यहाँ पे 769 इंटू में 5 इंटू 5 इंटू 2 18 कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब देखो ये आपका ऐसा कैसा जाएगा 3845 इंटू 5, ठीक है, और इंटू में 782। अब प्लस में इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरे टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना गया 3845 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब आगे और अब नीचे लिखा आपका कौन सा, ये जो आपका गया 5 और यहाँ पे लिखा हुआ इंटू में 218। अब देखो ये दोनों इसमें कॉमन आ रहा है क्या, और देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों में कॉमन आ रहा है क्या। अब नेक्स्ट आगे क्या करना अपने को वो चेक करना है अपने को, तो ठीक है कैसे किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे। अब सबसे पहले क्या करोगे लास्ट के इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3845 इंटू में 5 इंटू 720 और इधर प्लस में 384 कैसे मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 218 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब मल्टीप्लाई करने पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों मल्टीप्लाई, दोनों में ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकालोगे, इनको मल्टीप्लाई करने पे जाएगा उनको प्लस कर लेना और फिर दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उपर्युक्त गुणा का उपयोग करके इनको गुणनफल करना है, आपको नियम लगाना है। देखो इसमें कौन सा नियम लगेगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 738 इंटू में इसको मैंने क्या लिखा 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, देखो 100 प्लस 3 लिखा ना पे। अब एक बार क्या हो जाएगा जो आपका 738 है ये एक बार किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, फिर चिन्ह किसका है प्लस का, और एक बार 700 जो 38 है वो किससे इंटू जाएगा 3 से। एक बार इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे और फिर क्या कर लोगे इनको प्लस कर लोगे। तो इस प्रकार जो अपनी एक्सरसाइज है कौन सी 2.2 वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।